available. This meeting is being recorded. कलातीत बनने का युग है। तो ये हुआ संगम युग का महत्व। अगला टॉपिक ये पूछा था सृष्टि चक्र का चित्र। हमने 3 लोक के टॉपिक में 3 लोक का जो चित्र है उसमें हमने सृष्टि चक्र का चित्र क्यों समझा। उसका उत्तर ये है, जहाँ परम धाम में सभी का अपना अपना स्थान फिक्स है। जब स्थान सभी आत्माओं का अपना अपना फिक्स है तो ये जो मान्यता दुनिया में फैली हुई है कि मनुष्य आत्माएं अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। जैसे मनुष्य पापों के दंड के रूप में जानवर, कीटक, पशु, पंछी कुछ भी बनता है। तो ये मान्यता सही है या गलत? क्योंकि जब परम धाम में सबका स्थान फिक्स है तो मनुष्यों का स्थान ऊंचाई पर, और जो जानवर है वो उससे नीचे, कीटक, पशु, पंछी उससे नीचे, सभी का अपना स्थान तो फिक्स है। तो फिर मनुष्य जानवर बनते हैं, ये बात जो मानी जाती है वो सही है या गलत? वास्तव में ये मान्यता गलत है। इसे समझने के लिए ही जब मनुष्य आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेती, 84 लाख जन्म नहीं लेती, बल्कि सिर्फ 84 जन्म लेती है, वो भी मनुष्य रूप में ही। तो फिर प्रश्न निर्माण हुआ कि जब मनुष्य जन्म ही सारे लेते हैं मनुष्य आत्माएं, तो ये जो मान्यता है कि एक जो जन्म है मनुष्य का बड़ा दुर्लभ है, जो कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनिजन सब ग्रंथन गावा। तो ये मान्यता क्यों आई? तो वो कौन सा जन्म है मनुष्य जन्मों में भी जो अति दुर्लभ है? उसे समझने के लिए ही हमने सृष्टि चक्र का चित्र समझा था। तो वो मनुष्य जन्म अर्थात ही 4 युगों का महत्व हमने समझा। तो 4 युगों में तो देवता से नीचे उतरते गए। सतयुग से त्रेता में कला कम हुई, त्रेता से द्वापर में तो सीधा रजोगुनी बने, और द्वापर से कलयुग में तो तमोगुनी और कलाहीन बन जाते हैं। तो कलयुग के अंत में जो बिल्कुल आत्मा की रोशनी खत्म हो जाती है, तो आत्माओं को उठाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो भगवान के आने का जो समय है, जो सत्य धर्म की स्थापना करते हैं इस संगम युग के 100 साल में, तो वो संगम युग में जो जन्म मिला हुआ है, अंतिम जन्म 84वां, वो जन्म वास्तव में दुर्लभ जन्म है। क्योंकि 4 युगों के बाद, पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा बीतने के बाद वो जन्म मिलता है। इसीलिए संगम युग का यह जन्म जो है वो दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसी संगम युग पर मनु की संतान मनुष्य बनते हैं असली रूप में। मनु अर्थात ब्रह्मा को ही मनु कहा है, और मनुष्य अर्थात मनन चिंतन करने वाला। कलयुग के अंत में सब जब अपना स्वरूप भूल जाते हैं, तो भगवान को पहचान कर जिस ब्रह्मा के तन द्वारा परम पिता स्वयं ज्ञान देते हैं कि संतान बनकर अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली बनकर अपनी आत्मा को जो रियलाइज करते हैं ज्ञान योग के आधार से, और इसी एक जन्म में मनुष्य से देवता भी बनते हैं। तो इसीलिए संगम युग का ये जो जन्म है ये अति दुर्लभ है, जो बार बार नहीं आता। जो सब इस तरह से चढ़ती कलातीत अवस्था को प्राप्त करें, और ये सृष्टि भी नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक बनने में तो 5000 वर्ष लगे, लेकिन नरक से स्वर्ग बनने में केवल एक ही जन्म में ये सृष्टि परिवर्तन की जाती है, वो भी भगवान की अध्यक्षता में। इसीलिए संगम युग का ये जन्म महत्वपूर्ण है और दुर्लभ भी है। तो फिर इस जन्म को सफल कैसे करें, ये प्रश्न पूछा था। तो वो जन्म को सफल करना जो गीता में बताया है कि जो अव्यभिचारी भावना से योग युक्त होकर सेवा करता है, तो वो परम ब्रह्म के लिए योग्य है। ये जो दुर्लभ जन्म है मनुष्यों का, इसे सफल करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, और इस 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों का भी सुख
नूंधा हुआ है, और वो जन्म सफल करने के लिए भगवान जो ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं उसे अपने में पूरा ग्रहण करना, धारण करना, अर्थात ही मनुष्य से देवता रूप में अपने को परिवर्तन करना, ऐसा पुरुषार्थ करना, तो उसी से ही ये जो मनुष्यों का जन्म है, अंतिम जन्म, वो सफल हो सकता है। ये तो हो गया आज के टॉपिक में संगम युग के लिए जो पूछे हुए प्रश्न थे उनके उत्तर। और अभी गीता का भगवान इस टॉपिक में प्रश्नों के साथ ही कल का टॉपिक भी रिवाइज करते हैं। परम पिता के अभी तक हमने नाम को समझा और रूप को समझा, उनके गुणों को समझा। गीता का भगवान जानने के लिए मनुष्यों की जो गीता की टीकाएं हैं उसके कारण तो सब भ्रमित हो गए, और इसीलिए ही इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अभी आ चुके हैं, और वही जो गीता मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है, तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के उसी गीता का स्पष्टीकरण ओरली समझा करके मनुष्य जीवन को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए भगवान को सही रीति से समझना जरूरी है ताकि अपना जीवन हम सफल कर सके। और उसी में भगवान ने ही अपना परिचय स्वयं दिया है कि उनका नाम, रूप क्या है और गुण क्या है। भगवान के गुणों को हमने इसलिए समझा था क्योंकि परमपिता शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन वो जिस साकार माध्यम से प्रत्यक्ष होते हैं, सृष्टि परिवर्तन के लिए अपने प्रकृति को अधीन करते हैं, तो वो प्रकृति अर्थात साकार जो शरीर है वो उनके गुणों को जू का त्यों प्रत्यक्ष करने वाला होगा। अर्थात भगवान के जो गुण हैं वो उस साकार स्वरूप के द्वारा सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसीलिए हमने गुणों को समझा और उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, ये सारे गुण श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होते। वास्तव में वो जो शिव शंकर, शंकर का नाम जो शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो वो शंकर ही परमपिता शिव का साकार स्वरूप है, जो परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। इसी तरह से हमने परमपिता का घर क्या है वो समझा। इसमें यही प्रश्न पूछा था, एक तो परमपिता का साकार इस सृष्टि पर घर कौन सा है, उसे समझने के लिए ही धाम अर्थात घर, उसके लिए समझा था जैसे आत्माएं है वो तो परम धाम के निवासी है, और परम पिता भी परम धाम के निवासी है। मूल वतन वो उनका सभी का परम धाम घर है। लेकिन आत्माएं जैसे उनके पार्ट जो नूंदा हुआ है उस अनुसार मृत्यु लोक में आती है, तो वो इस सृष्टि पर आने के बाद उनका घर कौन सा होता है, तो हर एक आत्मा को अपना शरीर रूपी घर मिलता है, जिसे शास्त्र में कहा जाता है आत्मा पुरुष है, अर्थात शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। तो इसी तरह से परमपिता जिस साकार तन का आधार लेते हैं वो भी परम पुरुष है, अर्थात शरीर रूपी पुरी में वो आराम से शयन करते हैं, और उसमें भी वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालधारी है। अर्थात और मनुष्य आत्माएं तो फिर भी बेचैन रहती होगी देह भान में आने के कारण, लेकिन परम पिता जब इस सृष्टि पर जिस तन का आधार लेते हैं वो आराम से उस तन में रहते हैं और सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। वो साकार स्वरूप अर्थात इस सृष्टि पर परम पिता का जो साकार धाम या घर है, अर्थात जो साकार शरीर ही उनका इस सृष्टि पर साकार घर हो गया, उस घर की विशेषता बताई हुई है श्लोक में। ऊपर जो मूल वतन का परम धाम है वो अविनाशी तत्व है, सूर्य तत्व है, पंच तत्वों से न्यारा। इसी तरह से इस सृष्टि पर जो परम पिता का घर है वो भी इसी तरह से अविनाशी होना चाहिए। उसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसके लिए 8वें अध्याय का 20वां
अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20 में ये बात आई कि वो जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, वो ऐसा प्राचीनतम भाव है। अब सबका नाश होने पर भी जो भूत अर्थात प्राणी, सब भूतों का, सब प्राणियों का नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, तो जरूर सभी भूतों का, सभी प्राणियों का नाथ होगा। तो वो भूतनाथ शंकर का ही गायन है, न कि श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाते हैं। जैसे साधारण जो भी प्राणी है वो नष्ट होते, वैसे वो भी नष्ट होते हुए दिखते हैं। तो वास्तव में ये बात एक शंकर महादेव के लिए है जो नष्ट नहीं होते। दूसरा प्रश्न, परम धाम ही परम गति है, वो किस तरह से? तो यहाँ पर जैसे कि आत्माएं विनाश के बाद उस मूल वतन वाले परम धाम जाते हैं, तो उनकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है, सच्ची गति हो जाती है। लेकिन इस सृष्टि पर भी जो परम पिता का साकार घर बन जाता है परम धाम, वो मुकर्रर तनधारी ही परम धाम है, क्योंकि परम पिता का वो संगम युग के लिए निवास स्थान बन गया। तो वो परम धाम ही परम गति है। उसके लिए ही 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 में जो उल्लेख आया, वो जो अप्रगट और अविनाशी ऐसे कहा जाता है, उसको परम गति कहते। और जिसको पाकर कोई फिर इस दुखधाम में वापिस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। तो वो परम धाम को परम गति क्यों कहा है? कि सबकी वो श्रेष्ठ गति का दाता है। तो इसी के लिए हमने गति और सदगति का अर्थ समझा। गति अर्थात मुक्ति या छुटकारा, और सदगति अर्थात सत्य गति। तो सत्य गति, गतिमान होना अर्थात जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करना, इस जीवन में रहते हुए दुख, अशांति, सब रोग शोक से मुक्त। अब ये दोनों गति की परम धाम रूपी जो साकार घर है, अर्थात जो शंकर, जो अविनाशी है, परम पिता शिव जिसका आधार लेते हैं, तो वो परम गति भी है। कैसे? तो वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परम पिता का घर बनने के बाद भी वो मूल रूप में, जैसे परम पिता के संग के रंग से वो अव्यय बन जाता है, क्षरित नहीं होता है, और अविनाशी बन जाता है ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से। तो इसीलिए ही उस साकार धाम की विशेषता है कि वो परम धाम ही परम गति भी बन जाता है। और इसके अलावा परम पिता का अवतरण काल हमने समझा था। तो परम पिता का इस सृष्टि पर आने का समय, वो समझने के लिए ही इस सृष्टि चक्र को समझना जरूरी है। शास्त्रों के हिसाब से जो 4 युग माने जाते हैं, तो शास्त्रों में तो अलग अलग युगों में संभवामी युगे युगे के हिसाब से भगवान आए ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान के आने का समय जो गीता में वर्णित है, 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। और वो समय कलयुग का, कलाहीनता का समय, जिस समय इस सृष्टि पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है, अधर्म ही अधर्म नजर आता है, हिंसाचार नजर आता है। तो उसे खत्म करने के लिए, नए युग की शुरुआत करने, नए कल्प की शुरुआत करने और सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, और वही परम पिता का अवतरण काल है। इस तरह से कल का टॉपिक भी प्रश्नों के साथ साथ रिवाइज हुआ है। बाकी जैसे शुरू में बताया, अगली बार के लिए आप जरूर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखिए। जो टॉपिक बताया है लास्ट का, एक तो कलयुग, ब्रह्मा का दिन रात,
इस सृष्टि चक्र का आवर्तन पुनः पुनः होता है, उसके प्रूफ। सृष्टि स्वर्ग से नर्क बनी, नर्क से स्वर्ग कैसे बनती है, और वो स्वर्ग बनने का समय अर्थात संगम युग, जो भगवान की अध्यक्षता में ये सृष्टि कैसे परिवर्तित होती है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं संगम युग में, और वही मनुष्य जन्म दुर्लभ भी है संगम युग का। इस तरह से ये सारे टॉपिक के बारे में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ऐसे होता है कई बार एक के बाद एक फोन अनम्यूट होता है, तो लिंक टूटनी नहीं चाहिए, ताकि जिस तरह से नयों को हम कोर्स कराते हैं तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करके रखिए। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।